उससे पहले मैं पूज्य चरण के प्रति बहुत बहुत आभार साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रेमाग्रह को आपने स्वीकार किया, यहाँ पहुँचे, और उनको अभी हरिद्वार जाना भी है। बोल रहे थे अगर शुरू से सुन रहा होता तो फिर तो मैं छोड़ के नहीं जाता। और बहुत सरल हैं, आपने देखा ही है, मोहक व्यक्तित्व है, और ऐसे महान पुरुषों की आज हमें आवश्यकता है। संतों का ये गुलदस्ता जो इस समय पूरे देश में दिखाई देता है, हम सब की आंखें साक्षी बनी हुई हैं। परमात्मा करे कि ये बगीचा इसी तरह लहलाता रहे, इसी तरह कृपा होती रहे। आइए आज की इस यात्रा में हम लोग शामिल हों। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च भास्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए थोड़ी देर के लिए तनाव, चिंता और भय, अशांति की दुनिया से अपना मन परमात्मा के चरणों में लेकर चलें। याद रखिए, जीवन में अगर कोई दुखद समय हो तो सारी दुनिया ही आपका साथ छोड़ देती है। सूरज छिपने लग जाए तो उसी के साथ साथ हर दरवाजे को बंद करने वाले और खिड़कियों को बंद करने वाले सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि अंधेरा होने लगा है। किसी के सौभाग्य का सूरज छिपने लग जाए, दुख का अंधेरा बढ़ने लग जाए, पूरी दुनिया उसके लिए दरवाजे बंद कर लेती है। अनजाना बनकर आदमी खड़ा रहता है कि अपने भी नहीं पहचानते, पराये भी नहीं पहचानते। आवाज देता है कि कोई सुनता है, बोलता है कि कोई देख रहा है मुझे, और उस समय दुनिया अंधी बहरी हो जाती है। अपने भी पराये भी, न किसी को व्यक्ति दिखाई देता, न सुनाई देता। ऐसा वक्त जब भी जीवन में आए तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो भगवान का दरवाजा है, वो हमेशा खुला रहता है।
कोई सुने ना सुने, लेकिन जो चींटी के भी पग की पदचाप को सुन लेता है वो आपकी आवाज़ को जरूर सुनता है। कोई देखे ना देखे, जो सारी दुनिया की आँखों को देखने की शक्ति देता है वो मालिक आपको जरूर देखता है। इसलिए ऐसी घड़ी जीवन में आ जाए तो दुनिया की तरफ मत देखना, दुनिया के मालिक की तरफ जरूर देखना और महसूस करना। मन कहेगा काफी अकेला हो गया हूं, और अंदर से आवाज आनी चाहिए कि काफी अकेला नहीं, अकेला ही काफी हूं इस दुनिया में। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू भाव से सबने बोलना है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो, थामे हुए जो, मेरा हाथ तो है, मेरा नाथ तो है, मेरा नाथ तो है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की हर बात तो है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सब बोलना।
नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल जाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल जाऊं। तू ही दीन बंधु, तू ही दीन बंधु, कि तू मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मातृशक्ति पद पुरुषों, वैदिक संदेश है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिस्कृता। कल रहे न रहे, ऐसा ये क्षण भंगुर संसार है, और ये एक ऐसे अश्वत्थ पीपल के पेड़ की तरह है, जिसके पत्ते पर ठहरी हुई ओस की बूंद की तरह मनुष्य की जिंदगी है। परने वो वस्तिस्कृता, जैसे पत्ते पर लहराती हुई कोई ओस की बूंद हो, पत्ते पर जैसे ठहरे हों। पत्ते टूट जाएं, डाल से बिखर जाएं, फिर लौटकर वापस उस डाल पर लहलाते नहीं हैं। नदियों का जल बहकर आगे चला जाए तो फिर वापस लौटता नहीं। जाने वाला देह छोड़कर, घर छोड़कर, गलियां छोड़कर, मोहल्ले छोड़कर, रिश्ते छोड़कर, भवन भुवन, जमीन जायदाद छोड़कर निकल जाए, लौट कर नहीं आता, लौट लौट कर बस याद आती है। जैसे बीता हुआ वक्त बीत जाए तो लौटता नहीं है। तो जिंदगी को ऐसा क्षण भंगुर कहा है। युधिष्ठिर ने भी उत्तर देते हुए यक्ष को यही कहा था कि यक्ष, आपने पूछा है कि दुनिया का आश्चर्य क्या है। यही तो आश्चर्य है कि अपने समान आयु वालों को भी लोग कंधों पर ढोकर शमशान में जलाकर आ जाते हैं। उसके बाद भी सोचते हैं इसकी आई थी, चला गया, मैंने तो अभी रहना है, अभी तो रहूंगा। यक्ष ने पूछ लिया कि फिर साथ साथ ये भी बता दो कि दुनिया में ताज़ा समाचार जो कभी पुराना ही ना पड़े, बासा ना हो, वो क्या है। युधिष्ठिर ने उस समय उत्तर दिया था
कि मौत का समाचार इस दुनिया में हमेशा ही ताज़ा रहेगा। जब भी किसी के बारे में सुनोगे कि वो नहीं रहा, तो आदमी यही कहेगा, अच्छा कब कैसे, जबकि सब जानते हैं एक दिन जाना तो सब ने है। मृत्यु हमेशा ही ताज़ा समाचार बनेगी, और ये जीवन का एक सत्य है। तो बहुत छोटी सी अवधि लेकर इस संसार में हम लोग इस पृथ्वी ग्रह पर हैं, और जीवन की जो अवधि हमारे पास है, बुद्धिमत्ता से इसको हम ठीक से उपयोग कर लें तो जीवन कीमती बनता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि अगर ऊपर वाला कोई होता है दुनिया में और वो कर्मों का हिसाब करता है या वहाँ हिसाब देना होता है, तो मुझे नहीं पता क्या हिसाब होगा, लेकिन एक चीज़ का हिसाब तो ज़रूर होता होगा, और होना भी चाहिए, कि तुम्हें इतना बड़ा अवसर दिया था, बुद्धिमत्ता दी, सुंदर शरीर दिया, सुंदर अवसर दिया, तुमने क्या इकट्ठा किया क्या नहीं इसको भूल जाओ, बस ये बताओ कि इस वक्त का किया क्या, बिताया कैसे, इसका हिसाब मांगता हूँ तुमसे। और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग हिसाब में फेल ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत ऑडिट कराता है आदमी, ऑडिट करता भी है, खुद का विश्लेषण भी करता है, हिसाब किताब रखता है, मुनीम रखता है, सीए रखता है, पर खुद की ज़िंदगी का हिसाब किताब नहीं रखता कि वक्त को बिताया कैसे। हीरे जवाहरात से भी कहीं कीमती है वक्त। याद रखिए, धन हाथ से चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है, यश अपयश में बदल जाए दोबारा ठीक किया जा सकता है, दुनिया की कोई भी चीज़ खो जाए दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। सारी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं आ सकता। और हम कितनी निर्ममता से अपने वक्त को व्यतीत करते हैं। गुरु की शरण में जब भी कोई शिष्य जाता है तो गुरु सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, एक समय सारणी बनाना। ये जो कीमती लम्हे हैं, जो सांसें चल रही हैं, इनका हिसाब तुमने देना पड़ेगा। तो एक एक क्षण को ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाओ। और इसके लिए ज़रूरी है आज से जीवन में कुछ नियम और कोई अनुशासन बन जाना चाहिए। तुम्हारे अनुशासन में ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारे व्यवस्थित होने में ही तुम्हारी सफलता है, तुम्हारे योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीने में ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। और अगर कोई योजना नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मुंह उठा करके जिधर भी चाह चल रहे हैं, तो फिर आपका दुश्मन दुनिया में कोई और नहीं, आपसे बढ़कर आपका दुश्मन कौन हो सकता, आप ही तो हैं। आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा के शत्रु संति, दुनिया में शत्रु कौन है? उन्होंने उत्तर दिया, निजेंद्रियाणि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा अपना आपा। फिर उन्होंने पूछा, कहानी मित्राणि संति, मित्र कौन है? तो कहते हैं जितानी यानी, अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो तुमसे बढ़कर तुम्हारा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेकर जी रहे हो। दूसरों का हिसाब न लगाकर आज से हम अपना हिसाब लगाना शुरू करें,
खुद के साथ वक्त बिताने के लिए तत्पर हों। भगवान के साथ वक्त बिताएं और खुद से भी पूछें कि मैं अपने प्यारे ईश्वर के साथ कितना वक्त बिताता हूँ, कैसे बात करता हूँ उससे। अपने ऊपर वाले के प्रति मेरे मन में, मेरे हृदय में जो प्यार है, उसे व्यक्त करने के लिए कितना वक्त निकालता हूँ। कैसे बैठता हूँ, कैसे पुकारता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसके प्रति धन्यवाद देने के लिए मैं प्यार से जाता हूँ या नहीं। अनेक अनेक संकटों से बचाने वाला संकट मोचक मेरा प्रभु, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कितना समय निकालता हूँ। मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, मेरी पीड़ा में, मेरे आंसुओं को पहुँचने के लिए जिसके हाथ नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जिसके खिलाने से मुस्कुराहट आई थी, उसके प्रति अपना माथा झुकाने के लिए मैं कितना समय निकालता हूँ। मेरी जिंदगी में जितना भी मेरे रिश्तों से प्यार मिला, उस प्यार की दौलत को देने वाला जो सबसे प्यारा मेरा परमात्मा, जिसके लिए आप पाठ करते हैं, प्रियाणाम प्रियपतिम त्वाम हवामहे। प्यारों के अति प्यारे, प्राण प्यारे परमेश्वर, त्वाम हवामहे, मैं तुम्हें पुकारता हूँ अपने हृदय में बसने के लिए। गणपति की स्तुति करते हैं ना, जब आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमस्ते सुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। जो वरद मूर्ति है, वर देने वाले है, मंगल मूर्ति है, उनका आह्वान करते हैं कि मेरा शुभ मंगल हो। तो भगवान के प्रति आप कहते हैं कि प्यारों का प्यारा भी तू ही है। अपने हृदय के प्यार को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें पुकारता हूँ, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तो भगवान के प्रति हम कितना समय निकालते हैं, ये बात अपने से पूछिए। और वहाँ कोई लंबी लिस्ट लेकर, डिमांड लिस्ट लेकर भगवान को सुनाने के लिए मत जाइए कि ये काम पूरे होने, इतने हो गए, बाकी के कल और बताऊंगा। भगवान के पास जाएं तो आभार व्यक्त करना। एक बात ध्यान रख लेना, जिस चीज के प्रति आप धन्यवाद करते हैं भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में और बढ़ जाती है। ये जो खुशियाँ, ये जो मुस्कुराहट, ये जो प्रेम, ये जो धन्यता तुमने मुझे दी है भगवान, आज तुझसे मांगने नहीं आया, तेरा धन्यवाद करने के लिए तेरे दर पर आया हूँ। तुझसे बढ़कर मेरा सगा कौन है, तुझसे बढ़कर मेरा प्यारा कौन है। पिताओं का पिता तू है, प्राणों का प्राण तू ही है, रक्षकों का रक्षक तू ही है, धनियों का धन भी तू ही है, बलियों का बल भी तू ही है, अनाथों का नाथ भी तू ही है। हे मेरे प्यारे, तेरे प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ और दंडवत प्रणाम करना। मैं और मेरा प्रभु दोनों की बात में बीच में दुनिया कहाँ और क्यों? अपनी बात करो ना जाकर उससे। जब आप धन्यवाद करते हैं तो और धन्यवाद के कारण जिंदगी में आते जाते हैं। भगवान और मौका देता है तुम्हें कि तुम और धन्यवाद करने के लिए आओ, और अगर शिकायत करने जाओगे तो भगवान और शिकायत का मौका देगा। इसलिए शिकायत करने नहीं, धन्यवाद करने के लिए जाइए और धन्य हो करके आइए। मुस्कराते हुए जाइए, मुस्कुराहट भेंट कीजिए और मुस्कुराहट लेकर वापस आइए।
शिकायतें करने बैठोगे, मुझे कम क्यों दिया, पड़ोसी को ज़्यादा क्यों दिया। और भगवान मुझे भले ही कम दे देना, लेकिन पड़ोसी का तो इलाज करके छोड़ना। तो उसका तो पता नहीं इलाज होगा या नहीं होगा, खुद का जरूर होने लग जाएगा। तो इसलिए एक निवेदन आप सबसे बहुत प्रेम से करना चाहता हूँ, समय निकालिए भगवान के लिए, धन्यवाद करने के लिए निकालिए, प्रेम प्रकट करने के लिए निकालिए। दुख, पीड़ा, संताप जो भी जीवन में आए, तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसको अपने हाथों से जिसने आपको सुरक्षित किया, उसको अपने सिर पर महसूस करो कि उसके रक्षा कवच, उसका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर है। उसने फिर से मुझे एक जीवन जीने का अवसर दिया। तो उसे कहना, भगवान मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, जो तू मुझसे कराना चाहता है। मुझे अपना उपकरण बना, अपना खिलौना बना, और जो तू मुझसे कराना चाहता है मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। जैसे चलाना चाहता है चला, मैं तेरा हो गया हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तेरे लिए कार्य करना चाहता हूँ। ऐसा कह के तो देखिए आप। मैंने सवेरे आपको सुनाया था ना कि नाटक करते करते चौधरी लटूरी सिंह भर्तृहरि का नाटक किया था, और जीवन में वो घटना घट गई कि भर्तृहरि का वैराग्य जीवन में आ गया। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति 40 संस्थाओं का निर्माता बन गया, और जिसकी संस्था से पढ़कर न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी बदल गई, और वो फिर चौधरी लटूरी सिंह नहीं, महात्मा लटूरी सिंह बन गया। परमात्मा जब छू लेते हैं हृदय को, आपका प्रेम भक्ति बनकर जब भगवान के चरणों तक पहुंचता है, भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन ऐसा अद्भुत होता है कि भगवान फिर आपसे जो कुछ कराते हैं वो बहुत अद्भुत होता है। सामान्य व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रह जाता, बहुत खास बन जाता है। तो इसलिए भगवान को आप स्वयं को अर्पित कीजिए, और उसी कड़ी से जुड़ना शुरू कर दीजिए जो मैंने आपको सुनाया था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारी चाहत एक ही रहती है, जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए, जो चाह बाकी है वो मिल जाए। दिल जिसको पुकारता है, जिसको मेरा मन चाहता है, जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए वो उपलब्ध हो जाएं, तो अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा सबके मन में रहती है। और मजे की बात यह है, भगवान सबको बहुत कुछ देता, सब कुछ देता ही नहीं, कुछ तो बाकी रह जाता ना। जब आदमी बहुत कुछ पाकर के बहुत कुछ धन्यवाद करने लग जाता है, तो फिर उसकी मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती कि कुछ और भी पाना बाकी है। भगवान आपको भीतर से तृप्ति देने लग जाता है, क्योंकि जिसके भीतर तृप्ति आ जाती है उससे बढ़कर दुनिया में अमीरी कोई है ही नहीं। ये भर्तृहरि ने भी कहा था, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। मन संतुष्ट हो गया तो तुम्हारे से बढ़कर अमीर कोई नहीं, और मन में अगर भिखारीपन है तो तुम्हारे जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं है। भीतर संतुष्टि लाओ। लेकिन फिर भी ये कहा है कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का वायदा करता हूँ मैं, कि वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो प्राप्त है उसकी संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए भी वायदा करता हूँ कि तुम्हें मिलेगा। इसी को एक शब्द दिया गीता ने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है, योगक्षेमम वहम्यहम,
मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करता हूँ, लेकिन कब? यहाँ भगवान एक शर्त रखते हैं कि तब ये बात पूरी होगी जब तुम्हारे जीवन में अनन्य भाव भगवान के प्रति होगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो भी लोग अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वे जो नित्य प्रति नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं, उनके अप्राप्त की प्राप्ति मैं जरूर कराऊंगा, और जो प्राप्त है उसको सुरक्षित जरूर रखूंगा। लेकिन नित्य प्रति मुझसे युक्त हों, कनेक्ट हों, यही मजे की बात है कि भक्ति तो करते हैं लेकिन कनेक्ट होते हैं या नहीं, संबंध जुड़ता है या नहीं। सवेरे आपको मैंने बताया था कि फ़ोन तो मिलाया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट होते ही उधर से आवाज़ आने लग जाती है, उधर से हेलो सुनाई देने लग जाती है। फ़ोन कनेक्ट हो गया, जैसे ही आपका कनेक्शन जुड़ेगा भगवान की आवाज़ आने लग जाएगी, उधर से हेलो तो सुनाई देगा, बात तो आएगी कि हाँ मैं हूँ, सुन रहा हूँ मैं। जब आप कहते ना बहुत हृदय से कि सुन रहा है ना, तो मेरा दिल जो रोकर तुझे पुकारता है, तो सुनता है ना भगवान। बहुत पहले, लगभग 28 साल पहले, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक यहूदी फ़कीर हुए हैं, उनका लिखा हुआ है। यहूदी समाज में भी जो जूइश लोग हैं, उनके भी संदेश बड़े अद्भुत हैं। उनकी बात सुनाऊंगा, लेकिन उनके संदेश ध्यान में आ गए। संदेश में है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, परमात्मा को। तो कहते हैं कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं बर्दाश्त हैं उसको, हक छीनते हुए हाथ नहीं पसंद करता वो, अनर्गल शब्दों का उच्चारण करके दूसरे के दिल को चोट लगाने वाले की वाणी नहीं पसंद है उसको, और गलत राह पर चलते हुए कदम नहीं पसंद करता वो, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा प्यारा बच्चा, उसकी आंखें नम्र हों, हाथ देते हुए दिखाई दें, वाणी नाम जपती दिखाई दे, कदम उसकी राह पर चलते दिखाई दें। उन्हीं की बात फिर याद आ रही है। कभी ऐसा होता ना, छिड़ जाती है बात, सुना देते हैं। एक डायरी लोएब मैन ने अपने संस्मरण लिखे कि जंगल में एक फकीर एक लोहार का अतिथि बनकर उसके पास बैठा हुआ है। उसकी डायरी देखता है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो फकीर पूछता है, बाबा तू यहाँ रहता अकेला, कैसे समय बीतता है? बोले बात करता हूँ उससे, ऊपर वाले से। अच्छा, जो जो बातें होती हैं तुम्हें याद रहती है? बोले डायरी में लिखता हूँ। मैं तुम्हारी डायरी देख लूँ? बोले देखो। तो एक जगह कलम रखा हुआ और वहाँ कुछ लिखा हुआ था, तो उसने कहा ये कब का? बोले कल सवेरे का। क्या बात हुई? बोले मैंने लिख दिया। मैंने उससे पूछा था, तेरी दुनिया प्यार करने के काबिल रह नहीं गई है, कब तक प्यार करूं इसको?
जी उबने लग गया है। उसने जवाब दे दिया, जब तक मैं प्यार करना ना छोड़ूं तो तू भी ना छोड़ना, दुनिया तो ऐसे ही रहेगी, पर तू मत बिगड़ जाना। मैंने कह दिया कि कब तक देता जाऊं, मैं क्या कर्जे चुकाने आया हूं? इसका भी चुकाऊं, उसका भी चुकाऊं, इसको भी दूं, उसको भी दूं। अब मेरा मन करता है मैं रोक दूं, अब नहीं देने वाला। आवाज आई, नहीं मेरे बच्चे, जब मैं तुझे देना बंद कर दूं तो तू भी देना बंद कर देना। जब तेरा बाप दे रहा है तो बेटा भी देगा, देता रहे। तुझे मैंने देने के लिए पैदा किया, मांगने के लिए नहीं। कि मैंने कहा लोग मुझे पागल समझते हैं भगवान। बोले मुझे भी ऐसे ही समझते हैं लोग, रोज नाटक करने के लिए आ जाते हैं। क्या भोलेपन में चलेगा? बोले भोलेपन में ही चलेगा, जैसे मेरा चल रहा है ऐसे तेरा भी चलेगा, क्योंकि भोलेपन में ही मिलता हूं मैं, चालाकी में नहीं मिला करता। कभी कभी जब ऐसे लोगों को पढ़ता हूं जिनका संबंध जुड़ा होता है ना, वहां से दिल को बहुत अच्छा लगता है। अब सुनाना तो बहुत कुछ है और 5 मिनट ही बाकी रह गए हैं, तो थोड़ी सी चर्चा और बढ़ा लेते। 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है ना? तैयार हैं आप लोग? जरा हाथ खड़े करके बताइए, सारे तैयार हैं? ठीक है। तो उसी महान लेखक ने लिखा कि वो दुख की घड़ी, जब जब भी मैंने परमात्मा को पुकारा, उसने मुझे एहसास दिलाया कि वो साथ में है, देता है, लेकिन आसमान में कहीं पर भी भंडारे भरपूर नहीं दिखाई देते। आसमान से उसकी आवाज़ सुनाई देती है दिल में, ऊपर कहीं पानी भरा हुआ नहीं दिखाई दिया, पर बारिश होती हुई सबने देखी है। उसके भंडारे कहाँ हैं नहीं दिखाई दिए, लेकिन झोली भरी हुई सबको दिखाई देती है। देता है वो सबको। कहता है कि मैं उससे बात करता हुआ चलता था और मेरी चलते फिरते प्रार्थना होती थी। एक मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन भी होती है। डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन में हम लोग ये सिखाते हैं कि चलते फिरते भी ध्यान होता है तो कैसे होता है। तो उसके चलते फिरते की प्रार्थना थी, तो उससे बातें करता हुआ चलता था समुद्र किनारे। तो जब भी सुबह चल रहा होता था तो पीछे पीछे बात करते करते पाँव के 4 निशान बना करते थे। 28 साल पहले कभी हमने सुनाया था ये प्रसंग। तो ये मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था और कहता था, बड़े बाप तू भी साथ चल रहा है क्या? अंदर से आवाज़ आती थी कि हर पल तेरी पीठ पर मेरा ही हाथ रहता है। तू अपनी पीठ नहीं देख पाता, तेरी पीठ दुनिया देखती है, पर तेरी पीठ पर मेरा ही हाथ रहता है, हर पल रहता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, दुनिया तेरे नाम से नहीं तेरे कर्म से तुझे याद करती है, और तेरी पीठ पीछे तेरे कर्मों से ही तुझे याद किया जाता है, और तेरी पीठ के पीछे मैं ही होता हूँ। और तू भोला है इसलिए मैं तेरे साथ चलता हूँ। कभी छोड़ेगा तो नहीं साथ। आवाज़ आती थी, जिस दिन तेरा नियम टूट जाएगा मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, नियम मत तोड़ देना, क्योंकि नियम ही तो बंधन है, वही तो तुझे मेरे साथ बांधे हुए है। ये बात आप भी याद रख लेना। जब जब तक आपका नियम चलता रहेगा वो आपका हाथ पकड़े रखेगा। नियम को कभी मत छोड़ना, भगवान आपका हाथ पकड़े रखेगा।
नियम से बैठना जारी रखना। अब वो कहता है कि एक दिन शिकायत करने के लिए मैं गया, क्योंकि वक्त परीक्षा लेने के लिए आ गया। जिंदगी में कुछ बुरा घट गया, इतना बुरा घट गया, ना मान रहा, ना धन रहा, ना किसी का साथ रहा। घर के लोग शिकायत करने लग गए, तुम्हारे कारण हम भी मुसीबत में पड़ गए। मेरी खुशियों में, मेरे सुख में तो हिस्सेदार सब थे, मेरे दुख का हिस्सेदार कोई नहीं था। मेरी मुस्कुराहट को तो सब बांट लेना चाहते थे, अपने होठों पर सजा लेना चाहते थे, लेकिन मेरे आंसू किसी की आंख में नहीं बहे। बहुत अकेला था कि उस दिन मैं प्रार्थना करने के लिए मन हुआ तो मैं सिनेगॉग में नहीं गया। उनके यहाँ जो यहूदी लोग हैं उनके मंदिर को सिनेगॉग बोलते हैं। कि उस दिन मैं समुद्र किनारे गया। और आप लोग जानते हैं कि दुनिया में अब ज्यूइश लोग बहुत थोड़े से रह गए हैं, इजराइल में ही हैं। बड़ी बहादुर कौम है, बहुत हिम्मती लोग हैं। तो समुद्र किनारे वो गया और जाकर वहाँ उसी तरह पुकारने लगा कि आज तेरे बच्चे को तेरी बहुत ज़रूरत है भगवान। मुड़ के पीछे देखता रहा कि पाँव के निशान हैं या नहीं हैं, तो बस 2 ही निशान दिखाई देते हैं। हर दिन 4 दिखाई देते थे। वापस लौट आया। मन में आया कि भगवान ने भी छोड़ दिया। हिम्मत की, कुछ काम बनने लग गए, चेहरे पर मुस्कुराहट आने लग गई। याद रखना, जब भी कभी आप परेशान हो, अंदर तसल्ली आए, प्रकाश की किरण आए या चेहरे पर मुस्कुराहट, 2 बातें ही होंगी। या तो आपके गुरु का आशीर्वाद आप तक पहुंचा है, या आपकी भक्ति सफल हुई है, आपका पुण्य आगे आया है। मन में तसल्ली हुई, कुछ काम बने, हिम्मत करता रहा, आगे बढ़ता रहा। दिन ठीक हो गए। फिर गया समुद्र किनारे और फिर उसने उस दिन बोलना शुरू किया, भगवान तुम साथ हो ना। पीछे देखा 4 निशान पाँव के बन रहे हैं। इसने कहा, अच्छा तो सुख में तू भी साथ आता है, दुख में नहीं। और अगर दुख में साथ आता है तो बता। उस दिन जो मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था दुख में, दुनिया साथ नहीं थी, घर के लोग भी उलाना दे रहे थे। और उस दिन केवल मात्र रेत पर मेरे 2 ही पाँव के निशान थे, 4 नहीं थे। क्योंकि तू बार बार बोलता था ये जो 4 पाँव के निशान हैं, 2 तेरे हैं, 2 मेरे हैं। लेकिन आज मैं याद करता हूँ कि भगवान उस दिन केवल 2 ही पाँव के निशान बने थे, आज तो 4 बने हैं। क्योंकि आज सुख में हूँ मैं। तो बता तो सही, उस दिन पाँव के निशान मेरे थे या आपके थे? और अगर आपके थे तो मेरे पाँव के निशान क्यों नहीं बने? और अगर मेरे थे तो आप कहाँ चले गए थे? आसमानों की तरफ देखते देखते सितारों से आवाज़ आई, मेरे बच्चे उस दिन जो पाँव के निशान बने थे वो तेरे नहीं थे, मेरे ही थे। और मैं तुझे गोद में लेके चल रहा था, क्योंकि उस समय तुझे मेरी गोद की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि दुख में तू अकेला होता है, तब केवल तेरी माँ बन कर के मैं आता हूँ। और देख, इस दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उनसे जो बच्चों को प्यार मिला करता है, वो प्यार उस माँ का नहीं होता। उस माँ के माध्यम से जो प्यार तुम्हें मिलता है वो मेरा ही प्यार हुआ करता है।
मैं ही अपने प्यार को माँ के दिल में उड़ेल कर बच्चे तक पहुँचाता हूँ, तभी तो दुनिया में बच्चे पलते हैं, नहीं तो नहीं पलते। मैं ही था तेरे साथ, मैं तुझे अपनी गोद में लेके चल रहा था। बस यही आप भी ध्यान रख लीजिए, कोई और साथ निभाएगा नहीं निभाएगा, वो तो साथ रहेगा। लेकिन अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने वाले बनिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अनन्य भाव उत्पन्न करने के लिए आपको स्तुति करनी भी आनी चाहिए, नाम जपन भी करना आना चाहिए, ध्यान टिकाना भी आना चाहिए। स्तुति के लिए मैंने आपसे कहा था कि भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए आप भगवान की विशेषताओं को याद करो। और सबसे बढ़िया तरीका है, जितने भी भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है उसके 10 वरदान, उसकी देन गिनना शुरू करो और उनको कागज पे लिख लो। ये भी दिया, 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 ये भी दिया। और एक एक बात को बोलते हुए अपने इष्ट देव का नाम जपते जाना। मुझे एक सुंदर घर में बसाने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस घर में सुख से मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। वहाँ जो मैंने खुशियाँ पाई हैं, जो भी कुछ पाया है, उस सब के लिए सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। फिर भगवान का नाम बोलना, जो भी आप जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कहना, ये शरीर अब तक मेरा साथ निभा रहा है, ठीक, बीच में गड़बड़ होती रही लेकिन फिर तू मुझे खड़ा कर देता, फिर हिम्मत देता, फिर चलाता रहता है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसे नाम जपते जाना। एक एक 10 गिनना कम से कम। वो जो संकट आए थे, पीड़ा की घड़ियां थी, रुलाती उन घड़ियों के बीच जब कोई भी साथ नहीं निभा रहा था, तो उन्हें किस तरह से फिर मुझे संभाला और आज कहाँ ला के खड़ा किया है। मैं कितना धन्यवाद करूं प्रभु। मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। श्री राम श्री राम श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। फिर अगला बोलना, ये है स्तुति। उसकी तारीफ करिए। फिर कहना, हे पतित पावन, न जाने कितने पतितों को पावन करके तूने तारा है। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरा भी उद्धार करो मेरे प्रभु। हे सर्व रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला तू ही है। दुनिया में जितने भी रक्षा करने वाले हैं, उनकी भी रक्षा करने वाला अगर कोई है तो तू ही है मेरे मालिक, मेरे प्रभु। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरे रक्षा कवच में ही तो मैं सुरक्षित हूँ। फिर बोलना, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो भी नाम जपते हो उसको जपना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। स्तुति करनी है, ये हुई स्तुति। दयालु है तो, कृपालु है तो, दाता है तो, पतित पावन है तो, न्यायकारी, सबका इंसाफ करने वाला है तो, सारे गुण बोलना। माताओं की माँ तू ही है, पिताओं का पिता तू ही है, सखाओं का सखा भी तू ही है, प्राणों का प्राण भी तू ही है। तुझसे बड़ा प्यारा दुनिया में कौन होगा, तुझसे बढ़कर के सहारा कौन होगा। एक तू ही तो है जिसकी ज्योति दुनिया में हर किसी की आंखों में चमक रही है, जिसके कारण ये हृदय की धड़कनें धड़क रही है। फूलों को खिलाने वाला तू ही है, बच्चों की मुस्कुराहट में भी मुस्कुराहट बनकर तू ही तो आता है। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। जो भी आप बोल सकते हैं,
मैं कोई रटी रटाई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, जो निकल रहा है वही बोल रहा हूँ। आपने भी अपने अंदर की बात बोलनी है और जो आपके अंदर होता है वो दिखाई देता है। पुकारना प्यार से, तो ये हुई उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसका गुणगान, इसका एक परिणाम माना गया है। स्तुति से प्रभु के प्रति प्रीति जागती है, प्रीति से श्रद्धा जागती है, श्रद्धा से नियम बनता है, नियम से भगवान से बंधते हैं, भगवान से बंधते ही उसकी कृपाएं हमारी तरफ आने लग जाती हैं। तो ये हुआ स्तुति का फल। और मैंने कहा था 10 मिनट लूँगा, मैंने ले लिए 12 मिनट, तो अब रोकता हूँ। और 2 मिनट लें? नहीं, ज़्यादा देर हो जाएगी। तो स्तुति करिए, इसके बाद फिर ध्यान टिकाइए, कैसे लगाना है वो भी बताएंगे। फिर प्रार्थना करिए, प्रार्थना के बाद थैंक्स करिए, समर्पण कीजिए। फिर उसका नाम जपते जपते उसकी कृपाओं को शरीर में धारण करना है, आशीर्वाद मांगना है। ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, परमात्मा मुझे ब्लेस करो, आशीष दो। फिर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए आशीष मांगो। मंदिर में भी दर्शन करके आओगे तो वहाँ की कृपाओं को आँखों में, दिल में बसाकर नाम जपते जपते घर की तरफ आइए और फिर दोनों हाथ ऐसे करके घर की तरफ अपने घर को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना और कहना, मेरे घर परिवार की एक ही दौलत है और वो है प्रेम। मेरे रिश्तों में प्रेम बनाए रखना भगवान। मेरे घर के रिश्तों की माला हमेशा मजबूत रहे, आशीष दे। हम प्रेम से अपने घर में जीवन जी सकें, आशीष दो मेरे घर को भगवान। फिर सुख का, समृद्धि का सब तरीका गुरु से सीखना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कुछ भी घंटे घड़ियाल बजाते रहोगे ना, तो प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी हो गई, आगे की आगे भी तो चलोगे ना। तो वक्त तो हो गया, कल और परसों का ही बाकी रहा है। और ये भले लोग मेरे पास में कुछ बताने के लिए कागज़ लेके आए, वो बताऊंगा ही नहीं मैं आज, वो कल बताऊंगा। तो आइए 2 मिनट के लिए भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए प्यार से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे पुकारना है और हृदय में निमंत्रण देना है, आनंदित होकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव।
जपते जपते क्या कहना है कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, अनेक उतार चढ़ावों के बीच आपकी लीला में मैंने अनुभव किया है। आपने इस दुनिया में अवतार धारण करने के साथ ही पहले तो माता पिता की गोद छूट गई और डेरा बसाया, फिर नए माता पिता के पास नंद यशोदा के घर गए। जिन संगी साथियों के साथ खेले वो भी छूट गया, अपनी नगरी छोड़ दी, द्वारका में जाके बस गए। सब छूटता गया, लेकिन एक चीज आपकी कभी नहीं छूटी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। आज आपकी प्रार्थना करता हूँ, वही मुस्कुराहट हमारे होठों पर बिखेर दो और सदा के लिए टिका दो। ऐसा भाव लेकर के पुकारिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। कल सवेरे फिर हमारे पास एक सुंदर अवसर है कुछ चिंतन करने के लिए, और इस अवसर का लाभ हम सब ने लेना है। मैंने आपसे कहा था कि डायरी और पेन लेके आया करिए, जिससे आप यहाँ जो कहा जाए वो विचार बिंदु, वो पॉइंट्स अंकित कर लिया करें डायरी में। कुछ नोट्स बनाइए तो साथ लेके जाइए, और फिर जीवन के लिए कुछ चुनाव कर लें कि आज से अपने जीवन को इस दिशा में मोड़ने के लिए मैं तत्पर हो गया हूँ। और आशीष मांगना, भगवान कृपा करेंगे कि आपका ये सत्संग आपके जीवन में परमात्मा का रंग जरूर लगाएगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और
एक छोटी सी बात मैं इनकी पढ़ देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि फिर से मास्क दिखाई देने लगे हैं और कोरोना झांक रहा है। तो ऐसे में अपना खान पान, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, नींद अच्छी लीजिए, प्राणायाम कीजिए। साथ में अगली लाइन ये, नवरस संजीवनी बराबर पानी मिला के पीजिए। तो ये साथ में विज्ञापन आगे लिखा है, आयुष वीटा प्रोटीन पाउडर 4 बेहतरीन प्रोटीन का मिक्सचर है। दूध में मिलाकर अगर बच्चे लें, मसल्स पावर भी बढ़ेगी और ब्रेन टॉनिक भी ये साथ साथ है। अपनी बेहतरीन स्माइल को करने के लिए शुभ्रदंती टूथपेस्ट को भी यूज करिए। और जिनके घुटनों में दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत है, पीड़ा शांतक ऑयल लें। गला गड़बड़ हो, जैसे मेरा हो रहा था, तो जय तुलसी के ड्रॉप्स बराबर 4-5 मिला करके पानी में पूरा गिलास पी लेना चाहिए। इन दिनों बहुत बढ़िया लाभ देगा। बाकी और भी लिखा हुआ वो बाद में पढ़ेंगे 2-4 दिन के बाद। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, और फिर कल मिलते हैं सवेरे के कार्यक्रम में।